हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौतम इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज की ड्राइंग देखने वाले हैं हम यू शेप ड्रेन का। ठीक है, वेस्ट वाटर एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही हमारा ये एक पार्ट है। पहले हम दो पार्ट देख चुके हैं, वी शेप ड्रेन और सेमी सर्कुलर ड्रेन। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यू शेप ड्रेन का। ठीक है, यू शेप इसलिए बोलते हैं इसको कि जब हम इस ड्रेन का क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं तो वो हमें यू के शेप में नज़र आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यू शेप ड्रेन। तो उसके लिए देखिए हमारे पास में फाउंडेशन के लिए जो भी दी हुई हैं चीज़ें, फाउंडेशन है सबसे पहला। विड्थ ऑफ फाउंडेशन 450 mm, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 75 mm, विड्थ ऑफ वॉल 100 mm, हाइट ऑफ वॉल 200 mm, डाया ऑफ यू शेप 150 mm, विड्थ ऑफ यू शेप 50 mm और साइड स्लोप दिया है 1:10 का। RF हमारा है 1:5 का। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर ड्रेन और यू शेप ड्रेन में बहुत कम डिफरेंस होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक डायमेंशन है हमारा, हाइट ऑफ वॉल, इसका डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये 200 है, उसमें सेमी सर्कुलर ड्रेन में 100 mm था। बाकी सारी डायमेंशन सेम है और बनाने का प्रोसेस भी हमारा सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होती है, तो वो हम देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं 450 mm है। ठीक है, फाउंडेशन हमारा जो है 450 mm का है, तो 450 को हम डिवाइड करते हैं 5 से। रेशियो हमने 5 का लिया है, 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 90 आ रहा है, तो 90 mm। सबसे पहले 90 mm का हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 90 mm का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फाउंडेशन हमारा 75 mm है, तो 75 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये 15 mm। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो 75 mm थी, इसको डिवाइड किया तो 15 mm आ गया। तो फाउंडेशन की जो अब यहाँ से मोटाई है वो हम 15 mm दिखा देंगे दोनों तरफ से। ठीक है, इधर से भी और सेम काम इधर से कर देंगे दोनों तरफ से। ठीक है, अब यहाँ से हम वॉल की थिकनेस को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो वॉल दिया है, विड्थ ऑफ वॉल या कह लो या थिकनेस ऑफ वॉल कह लो, एक ही बात होता है, 100 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से 100 को डिवाइड करेंगे हम जब 5 से, तो ये 20 आ रहा है। तो 20 को आ रहा है, तो यहाँ से अब 20 का वॉल बनाएंगे। तो दोनों तरफ से अंदर की साइड हम 20 mm वॉल का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, फाउंडेशन के अंदर की तरफ दोनों तरफ बना दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं हाइट ऑफ वॉल। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस होता है सिर्फ उसमें। यहाँ पर 200 mm का वॉल दिया है हमको, तो 200 डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये 40 mm आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइट होगी इसकी 40 mm होगी। तो अब इसको यहाँ पर जो हाइट हम दिखाएंगे इसकी, वो 40 mm दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 40 mm हाइट और विड्थ इसकी 20 mm थी, वो दिखा देंगे, और इस तरह से हम इसको वॉल को बना देंगे। ठीक है, सेम वॉल हम इधर बनाएंगे, तो 40 mm हाइट और 20 mm इसका विड्थ। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों तरफ से वॉल वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था ये जो शेप आते हैं, सेमी सर्कुलर शेप हुआ या फिर यू शेप हुआ, तो ये ड्रेन जो आती हैं प्री कास्ट वाली आती हैं। हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो नीचे फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं और साइड में सपोर्ट के लिए वॉल बनाते हैं, और उसमें अंदर हम जो यू शेप ड्रेन आएगा उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट हम नीचे फाउंडेशन में रख के चलते हैं, तो उसको हम 25 mm लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 25 से डिवाइड करोगे, 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 mm आ गया। तो इसको हम 5 mm फाउंडेशन की तरफ अंदर करके चलते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब हम शेप को लाकर यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं यू शेप को, तो उसमें नीचे सबसे पहले हम मसाला डालते हैं ताकि ये शेप अच्छे से इसमें चिपक जाए और फिक्स हो जाए। उसके लिए मसाले की एक लेयर डालते हैं, तो उसको यहाँ पर हम 1 mm गैप से दिखाते हैं। ठीक है, तो 1 mm गैप छोड़कर यहाँ पर एक लाइन दिखा देंगे। ये हो जा रहा है हमारा मोर्टार यानी मसाले का जो लेयर होता है, वो वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से हम यू शेप बनाएंगे।
सबसे पहले देखते हैं साइड स्लोप है, ठीक है। तो साइड स्लोप दिया है 1/10 का। तो 1/10 का स्लोप मैं आपको बताता हूँ स्लोप हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइड में जाकर हम यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल एक बॉक्स बना देते हैं इस तरह से। एक सिंपल वे होता है, आराम से हम इस तरीके से स्लोप को बहुत इजीली मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये हमेशा यही आइडिया बताता हूँ कि आप ये बनाइए। तो यहाँ से आप देखिए इन कॉर्नर्स को जैसे हम मिलाएंगे और इधर से मिलाते हुए इस स्केल को साइड करेंगे और यहाँ पर लाकर इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन अंदर की तरफ दिखाएंगे। ये हो गया हमारा स्लोप वाला लाइन, ठीक है। सेम काम हम इन कॉर्नर्स को मिलाते हुए करेंगे। तो जब हम दोनों कॉर्नर्स को मिलाया इस तरह से, यहाँ से हम इसको स्लोप को बनाएंगे अंदर की तरफ इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से स्लोप हो गया। अब देखोगे यहाँ पे जो हमारा थिकनेस थी ड्रेन का, यानी विड्थ ऑफ यू शेप था 50 mm। तो विड्थ ऑफ यू शेप 50 mm है। 50 को आप डिवाइड करोगे जब 5 से, तो ये आ गया 10 mm। तो इसका मतलब है 10 mm जो थिकनेस रहेगी वो हमारी ड्रेन की रहने वाली है। तो यहाँ से 10 mm पर हम पॉइंट दिखा देंगे, सेम इधर से 10 mm पर इधर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमको पॉइंट मिल गया इधर दोनों तरफ से, ठीक है, कि यहाँ पर और यहाँ तक ये ड्रेन का पॉइंट मिल गया। तो इनको डार्क करके दिखा देते हैं। यहाँ से स्लोप वाला पार्ट हमने यहाँ पर डार्क करके दिखा दिया, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब बना लेते हैं हम अपना जो यू शेप आता है उसको। देखिए उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये टोटल जो इसका चौड़ाई है, टोटल हमारी विड्थ है 9 सेंटीमीटर, उसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाता है, ठीक है। तो 4.5 लिया और यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ हम एक हेल्पिंग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से देखेंगे जितना हमारा थिकनेस इधर था यू शेप का, उधर ही हमारा यहाँ पर बॉटम में भी उतना ही शेप रहेगा ज़रूर, थिकनेस उतना। तो 1 सेंटीमीटर इधर था, तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर गैप हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का हमने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए डाया ऑफ यू शेप दिया है हमको 150 mm। 150 mm डाया है, रेडियस बनाएंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 75, ठीक है। यानी रेडियस हमारे पास आ रही है 75। 75 को जो हम 5 रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ये 15 mm आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो अब ये पॉइंट हमको मिला था थिकनेस वाला, इससे ऊपर की साइड में हम लेंगे 15 mm। तो यहाँ से 15 mm ऊपर ये हमको दूसरा पॉइंट मिला, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा ये रेडियस वाला पॉइंट, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ से देखें, इस पॉइंट से देख रहे हैं तो टोटल 25 है, लेकिन थिकनेस 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद देख रहे हैं तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच का जो पार्ट है ये 15 mm का है। इस 15 mm रेडियस को आप कंपास में लेकर यहाँ से हम हाफ सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम हाफ सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ पर ऊपर से देखिए हमारा ये पॉइंट मिला था हमको, यहाँ से इसको नीचे जहाँ तक हमारा सर्कल आ रहा है उस तक हाफ सर्कल तक लाकर मिला देते हैं। सेम काम इधर से हम यहाँ से करेंगे और सर्कल तक लाकर हमने इसको मिला दिया, ठीक है। जो सर्कल वाला पार्ट है उसको हम डार्क करके दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने उसको डार्क कर दिया। तो यहाँ से हाफ सर्कल लिया था, उसके बाद में उसको स्ट्रेट ऊपर तक हमने मिला दिया। तो ये हो गया हमारा यू शेप ड्रेन कंप्लीट, ठीक है। क्रॉस सेक्शन व्यू हमने इसका जो बनाया है, तो यहाँ पर देख रहे हो ये हमको शेप जो नज़र आ रहा है ये यू शेप में नज़र आ रहा है, ठीक है। और स्लोप जो हम देते हैं वो मैंने पहले भी बताया था, स्लोप हम इसलिए देते हैं कि जो स्लोप के कारण ग्रेविटी के थ्रू जो वेस्ट वाटर होगा वो हमारा ड्रेन के अंदर आसानी से चला जाए, इसलिए हम यहाँ पर दोनों तरफ स्लोप देकर बनाते हैं इसको, ठीक है। आगे इसकी डायमेंशन और नेम वगैरह देख लेते हैं। ये आपका नेमिंग और डायमेंशनिंग कंप्लीट हो जाता है, ये एक बार समझ लेते हैं फिर से।
देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले फाउंडेशन को दिखाया है 450 mm। 450 mm इसका लेंथ है और इसकी विड्थ है, हाइट है 75 mm। ठीक है, यहाँ से हमने वॉल को बनाया था जिसकी हमारी विड्थ थी 100 mm और हाइट थी 200 mm। यहाँ पर यू शेप को हमने जब यहाँ से थोड़ा नीचे दिखाया था, ये हम 25 mm था हमारा पार्ट नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक मोर्टार की लेयर दिखाई थी, सीमेंट मोर्टार। ये प्री कास्ट बनाने के लिए सबसे पहले 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम गैप छोड़ते हैं इसकी थिकनेस के लिए। उसके बाद यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर यानी 15 mm ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं। पॉइंट लेकर वहाँ से हम रेडियस लेकर हाफ सर्कल और वहाँ से ऊपर स्ट्रेट बनाते हैं। ऊपर से हम दोनों तरफ 1:10 का स्लोप देते हुए इसको मिला देते हैं। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। डायमेंशन पूरी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने ये दिखाया हुआ है स्लोप 1:10 का। ये हमने वॉल का साइन दिखाया है। इधर यहाँ पर प्री कास्ट यू शेप ड्रेन है तो इसका यहाँ पर कंक्रीट वाला साइन दिखाया है हमने। और यहाँ पर देखिए सीमेंट मोटर हो गया। इधर हमारा फाउंडेशन कंक्रीट है तो यहाँ पर कंक्रीट का साइन दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारा यू शेप ड्रेन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, किसी तरह का कोई भी अगर आप में इसको डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई डाउट हुआ करे तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।